नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ जीके बाय ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल टाइम से पहुँच के। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जो हर हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है उसको जानेंगे। तो वो टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। और यहाँ से बहुत बार एचएसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो हमारी वीडियो है पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए, जो आज की हमारी वीडियो है वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसकी जो परिभाषा बनेगी, वैसे इसकी कोई परिभाषा तो होती नहीं है। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, बहुत सारे वर्डों को न बोलकर हम एक ही वर्ड बोल देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारी भाषा है वो क्या हो जाती है, इफेक्टिव बन जाती है। ठीक है, तो हिंदी शब्दों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात हिंदी भाषा में कई शब्दों की जगह पर एक शब्द को बोलकर भाषा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। वही क्या कहलाते हैं, हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब हम कुछ यहाँ पर मैंने वर्ड्स को ये नोट डाउन किए हुए हैं। अब हम इनको देखते हैं। देखिए, जो सहनशील न हो उसे क्या बोलते हैं, असहिष्णु, और जो सहनशील हो उसको बोलते हैं सहिष्णु। ठीक है, इसमें आपने डिफरेंस करना है। जो सहनशील नहीं होता उसके आगे हम ए लगा देते हैं, असहिष्णु, और जो सहनशील होता है उसके आगे उसको हम क्या बोलते हैं, सहिष्णु बोलते हैं। ठीक है, जिसका किसी में लगाव ना हो उसे हम अनुरक्त बोलते हैं, और आगे रहने वाले को हम क्या बोलते हैं, अग्रणी बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा वर्ड है, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे हम अगोचर बोलते हैं। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसे हम अधिसूचना बोलते हैं। और एचएसएससी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहाँ पर मैंने स्टार लगाए हुए हैं। ये एचएसएससी के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठा रखे हैं, वहाँ से उठा रखे हैं ये। ठीक है, ये आपने ध्यान से देख लेना है। तो वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी की गई हो उसे हम अधिसूचना बोलते हैं। और वह पत्नी जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, यह एचएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, उसे हम अधयुड़ा बोलते हैं। ठीक है, और गुरु के पास रहने वाले को हम अंतेवासी बोलते हैं, और पति पत्नी के जोड़े को हम दंपति बोलते हैं। एचएसएससी में पूछे गए हैं ये चारों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका आपने ध्यान रखना है। जिसके पास कुछ न हो उसे हम अकिंचन बोलते हैं, और जो किसी पर अभियोग चलाए या फिर लगाए उसे हम अभियोगी बोलते हैं। ठीक है, जिसका पता न हो अज्ञात कहलाता है, और कम खर्च करने वाला मितव्ययी कहलाता है, और ज़्यादा खर्च करने वाला अपव्ययी कहलाता है। ठीक है, और जिसके आने की तिथि न हो उसे हम अतिथि बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एचएसएससी ने 2 बार अपने एग्जाम में पूछा है। जहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चेक कर रही थी, वहाँ पर ये 2 बार पूछा गया। ठीक है, जहाँ रानियाँ निवास करती है तो वो क्या कहलाता है, अंतःपुर कहलाता है। ठीक है, और विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम कहलाता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर रानियाँ निवास करती है अंतःपुर, और जो नियम विधायिका द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है उसे हम अधिनियम बोलते हैं। ठीक है, और जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे हम कुलीन बोलते हैं, और किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने को हम अभिप्सा बोलते हैं। ठीक है, जो बाद में जन्मा हो उसे अनुज कहा जाता है, और जो आज तक से संबंध रखता है उसे अद्यतन कहा जाता है, और पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को अद्वितीय का कहा जाता है। और ये दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एचएसएससी में पूछे गए हैं ये। ठीक है, जिसे किसी बात का पता न हो उसे अनभिज्ञ कहा जाता है, और जिसकी तुलना न हो उसे अतुलनीय कहा जाता है। आदेश की अवहेलना करने वाले को अवज्ञा कहा जाता है। ठीक है, आदेश की अवहेलना करना को क्या कहते हैं, अवज्ञा कहा जाता है। ठीक है, जिसका दमन न किया गया हो उसे हम अदम्य कहते हैं, जिसका दमन न किया जा सके, ठीक है, उसे अदम्य कहा जाता है। और कभी नहीं नष्ट होता उसे हम अनश्वर कहते हैं। ठीक है, और जो नष्ट हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, नश्वर बोलते हैं। ठीक है, जिसका कोई घर ना हो उसे बोलते हैं अनिकेत। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, जिसका कोई घर ना हो उसे क्या कहा जाता है, अनिकेत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है,
कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहा जाता है? अनामिका कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, HSSC में पूछा गया है, ठीक है। जिसका पति प्रदेश से लौटा हो उसे हम आगत पति का कहते हैं, और यह HSSC में 3 बार पूछा गया। देखिए 3 स्टार लगे हुए हैं, तो 3 बार ये HSSC के एग्जाम का हिस्सा बन चुका है, ठीक है। जल में लगने वाली आग को हम बड़वानल बोलते हैं। देखिए ये 3 तरह की आग लगती हैं। एक जल में जो आग लगती है उसको हम बड़वानल बोलते हैं, लेकिन जो जंगल में आग लगती है उसको हम दावानल बोलते हैं, और जो हमारे पेट में आग लगती है उसको हम जेठरानल बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों में आपने डिफरेंस करना है। जल में लगने वाली आग को बड़वानल कहा जाता है, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है, और पेट में लगने वाली आग को जेठरानल कहा जाता है, ठीक है। आगे हमारा 2 बार जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? हमारा द्विज कहलाता है, ठीक है। जब मैंने आपको पर्यायवाची जो हमारे शब्द है उसकी वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, वहाँ पर मैंने बताया था द्विज का अर्थ क्या होता है? 2 बार जन्म लेने वाला, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासा कहा जाता है। घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले को आजानुबाहु कहते हैं, और तेज गति से चलने वाले को द्रुतगामी कहा जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पेट की आग, देखिए मैंने आपको पीछे ही बता दिया है, पीछे वीडियो में 3 तरह की आग लगती हैं, ठीक है। तो पेट में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? जेठरानल कहा जाता है। और आगे है व्याकरण का ज्ञाता, व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 बार HSSC के एग्जाम में पूछा गया है। गूढ़ रहस्य जानने वाले को मर्मज्ञ कहा जाता है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रह सकता उसे यायावर कहा जाता है, ठीक है। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाले को हम स्वावलंबी बोलते हैं, और जो पुरुष स्त्री के वशीभूत हो उसे स्त्रीण कहा जाता है, और HSSC में पूछा गया है ये, ठीक है। इसको आपने ध्यान रखना है। और जिसे बाहरी ज्ञान न हो उसे कूपमंडूक कहा जाता है, ठीक है। किए गए उपकार को मानने वाले को हम कृतज्ञ कहते हैं, और किए गए उपकार को न मानने वाले को हम कृतघ्न बोलते हैं, ठीक है। तुरंत कविता रचने वाले को हम आशु कवि बोलते हैं, और जल्दी प्रसन्न होने वाले को हम आशुतोष बोलते हैं। और जल्दी प्रसन्न कौन होते हैं? हमारे भगवान शिव जी होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? आशुतोष भी कहा जाता है, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट जो है वो है ज़्यादा बोलने वाला। तो ज़्यादा बोलने वाले को हम वाचाल बोलते हैं, और कम बोलने वाले को हम अल्पभाषी बोलते हैं, ठीक है। जो स्त्री कविता रचती है उसे हम कवित्री बोलते हैं, और जो पुरुष कविता रचता है उसे हम क्या बोलते हैं? कवि बोलते हैं, ठीक है। आगे है शास्त्रों को जानने वाले को हम शास्त्रज्ञ बोलते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे हम सुग्रीव कहते हैं, ठीक है। जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत कहलाता है, और जो आंखों के सामने होता है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो आंखों के सामने नहीं होता है उसे हम प्रोक्ष कहते हैं, ठीक है। इन दोनों में भी आपने डिफरेंस करना है। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने नहीं होता है उसे हम प्रोक्ष बोलते हैं, ठीक है। अंडे से जन्म लेने वाले को हम अंडज कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो ये वर्ड जो मैंने आपको बताए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वो अच्छे से ध्यान रह गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।